सो आई एम सिनेमा मैन हेयर और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ उसने अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पे उस समय मतलब 1975 में बॉलीवुड में वो चीज़ कर दी थी, मतलब आंधी। यस, मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम आंधी है, जो 1975 में आई, जिसको डायरेक्ट और लिखा है गुलजार साहब ने और जिसमें म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन साहब ने। और कैसे मूवीज कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी और इस पर बैन लगाने तक की नौबत आ गई थी। तो मैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगा और रिव्यू दूंगा कि मुझे इस मूवी में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत अनफिल्टर्ड और बिल्कुल रॉ टाइप का रिव्यू रहेगा, इसमें कोई कट्स नहीं होंगे, दिल टू दिल की बात टाइप चीज़ होगी। तो इन्जॉय करना और बताना कमेंट्स में कैसा लगा। तो मूवी की बात करूँ तो 1975 में आंधी आई और बॉक्स ऑफिस पे आके ही उसने आंधी मचा दी। बहुत हिट हुई, इसके गाने आज तक सुने जाते हैं, लाइक तेरे बिना ज़िंदगी से कोई, या तुम आ गए हो, नूर आ गए हो, जो आज भी कनेक्टिंग है। इसमें जो मेन लीड्स थे मैंने एक्टर एक्ट्रेसेस, एक्टर है संजीव कुमार, नेचुरल एक्टर, एक्टर्स के एक्टर, और इसमें जो फीमेल लीड थी जिन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया है वो है सुचित्रा सेन, जिसको नोरा फतेही को देख के सीखना चाहिए कि सिर्फ डांस ही नहीं, एक्टिंग करने के लिए दांत दिखाना भी नहीं आना चाहिए, बल्कि एक्टिंग आनी चाहिए। सुचित्रा सेन ने बखूबी की, इवन एज अ वो भी डांसर की तरह मैंने इंट्रोड्यूस हुई थी बॉलीवुड में। तो ये बात है, नोरा फतेही, टेक नोट्स, है ना। अगर मैं इस मूवी की जो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं प्लॉट बता देता हूँ। एक बड़े बाप की बेटी है, वो पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके आई है। बड़ा बाप चाहता है कि उसकी बेटी और बड़ी पॉलिटिशियन बने, उससे बड़ी, और जो होटल का मैनेजर है और ये जो बेटी है इसकी, ये दोनों प्यार करने लग जाते हैं। शादी करने का डिसाइड करते हैं, बाप खुश नहीं होता, वो चाहता था कि इतनी पढ़ाई की तो पॉलिटिशियन तो बने ही। शादी करने के बाद बच्चा हो जाता है, लेकिन बीवी को रियलाइज़ होता है कि अब उसको मैंने उसका एम्बिशन उसको फॉलो करना है, उसका बहुत ज़्यादा मन है, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। लेकिन थोड़ा पति जो होता है वो आपत्ति दिखाता है कि ऐसा नहीं है, और फिर पत्नी ट्राई करती है उसको परस्यू करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। बाद में दोनों अलग हो जाते हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेती है, अच्छी पोस्ट पे आ जाती है। बहुत साल गुजर जाते हैं, ये दूसरे होटल में मैनेजर लग जाता है और ये अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए जब इसके वाले होटल में रुकते हैं तब दोनों मिलते हैं। तब ये रिविजिट करते हैं अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, जिससे इनका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाता है। मूवी हैप्पी एंडिंग में खत्म हो जाती है। स्पॉयलर्स। अब बात करता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया, स्टोरी बैक एंड फोर्थ बहुत बार जाती है और आपको कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करती है, उनके सर्कमस्टेंसेस बताती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मूवी कनेक्टिंग और रिलेटेबल कहीं ना कहीं फील होती है। अगर इसकी बात मैं अगली बात करूं तो इसकी मैं स्टोरी कहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसी टॉपिक से कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई। जब गुलजार साहब ने इसको लिखा था और उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो ये कब, तो उन्होंने बाद में बताया था कंट्रोवर्सी होने के बाद। क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या थी, कंट्रोवर्सी ये थी कि इसमें सुचित्रा सेन का लुक बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी से मिल रहा था, वो वाइट बाल, और जो उनकी फिरोज गांधी के साथ मैरिड लाइफ थी उसको कहा जा रहा था कि वैसे ही दिखाया गया है, रियल है, ये ऐसे ही हुआ था, है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर लाइक कॉन्ट्रोवर्सी की दी थी कि इसको हटाओ, खराब मूवी है, बैन लगाओ। कहीं कहीं जगह बैन लग भी गया था। वो एक बात है, तब तक एक मूवी आराम से चल चुकी थी, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद जब इमरजेंसी लगा तब के बाद की कॉन्ट्रोवर्सी इसमें उठी थी, इसको देखकर कहीं कहीं जगह हट गई थी, लेकिन अच्छी कमाई कर ली थी। तो जब मैं अगर इस पर गुलजार साहब के टॉपिक पे आऊँ कि जब गुलजार साहब से पूछा गया कि आपने क्या सही में ऐसे लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इंदिरा गांधी को सोच के लिखा है और जो ये कैरेक्टर उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है। और जब इंदिरा गांधी और उनकी जो फैमिली उन्होंने देखा, कहा जाता है जब उन्होंने देखा, तो उनको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं लगी, उनको मूवी बहुत अच्छी लगी। तो ये कंट्रोवर्सी शायद वोट्स पाने के लिए या क्या कहते हैं कि अपना समर्थन दिखाने के लिए की गई हो, वो कोई नहीं जानता, या सिंपली ऐसे की गई हो हवा बनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, इमेज को बचाने के लिए पार्टी की, ये भी हो सकता है। पॉलिटिक्स कैसे होती है, होता है। तो अब इसी पॉइंट से आते हैं कि इस मूवी में मुझे क्या क्या अच्छा लगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो मुझे मूवी में लगी वो लगी पहली, पॉलिटिक्स कैसे दिखाई गई। इसमें पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह के दिखाई गई है, और कैसे पॉलिटिक्स उस समय होती थी और आज भी बस उसकी डिग्री भर गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल सेम तरह से होती है। माने अगर वो पहले इस समय यहाँ पे होती थी तो वो इतनी अगली हो गई है कि अब वो इस टाइप की अगली यहाँ पे होती है। अगली दोनों थी लेकिन अब उसका डिग्री बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये दिखाता है। और मेनली क्या है, जो पॉलिटिक्स चीज़ें होती है हमारी स्टोरी में, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, उसी से हमारे कैरेक्टर्स की लाइफ इफेक्ट होती रहती है, कि वो उसकी लाइफ इफेक्ट होती है हमारी मेन एक्टर्स की, और वो फिर यहाँ पे आती है पॉलिटिकल कैंपेन में, यहाँ रुकती है, फिर हमारा कैरेक्टर मिलता है। ये सब चीज़ें होती है तो ये बहुत अच्छे बांध के रखता है और एंड तक ये चीज़ें होती रहती है। और वो इवन जब अपना क्या कहते हैं रिजाइन नहीं करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी की रैली में आके ही देती है, ये भी एक स्पॉइलर है। तो पॉलिटिक्स इसका मेन बेस था। इसके बाद मुझे अच्छी लगी सबसे चीज़, इसमें जो कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। जैसे स्टोरी बैक एंड फोर्थ जाती है, पहले आपको समझ नहीं आता है क्यों अलग हुए, लेकिन जैसे उनमें दिखाता जाता है आपको समझ आता है, और फिर आप ना ऐसा होता है कि आप
किसी भी कैरेक्टर को इसमें हेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की चॉइसेस अपनी जगह सही होती है, बड़ा न्यूट्रल रखा गया, ऐसा नहीं रखा गया तुम गलत हो तुम गलत हो। वो तो एंडिंग होती है कि एक कैरेक्टर जो होता है जिसको लगता है कि वो गलत है, माने जो मेन एक्ट्रेस है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने अपनी बच्चे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के गलती की, इसलिए अब मैं उनके पास वापस जा रही हूँ। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है इसमें आपको ये औरत गलत है ये औरत गलत है, बल्कि दोनों अपनी जगह सही थे, मैं तो ये कहूँगा, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका कुछ और हो तो आप बताना। हाँ, क्योंकि लोग इसको कंसिडर करेंगे कि एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया थोड़ी और सक्सेस और फेम पाने के लिए, है ना, या अपनी एम्बिशन पूरे करने के लिए, लेकिन मुझे उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं लगा। तो ये मेरा लाइक ओपिनियन है, आपका जो आप मुझे बताना। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और जिस तरह से उनके डायनामिक को दिखाया गया है कि शादी से पहले, है ना, फिर शादी के समय, फिर जब वो अलग हो रहे थे तब, फिर जब वो इतने सालों बाद मिलते हैं, एक दूसरे की यादें उन्हें रहती है, एक दूसरे की पसंदीदा चीज़ वो करते हैं, एक साथ जब दोबारा टाइम बिताते हैं, चुपके चुपके दोबारा से मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और एक बिल्कुल अच्छा। और जैसी ही स्टोरी मैंने कहा ना बैक एंड फोर्थ जाती है, तो ये एवोल्यूशन आपको फील होता रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बल्कि चल मूवी में रहा बैक फोर्थ ही रहा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है अगर आप उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें ओम प्रकाश जी भी है जो एक कॉमेडी का हिंट ऐड करते हैं, लेकिन वो पूरे कॉमेडी या कैरिकेचर टाइप कैरेक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और ग्राउंडेड कैरेक्टर है। बल्कि मैं कहूँगा इसमें जितने भी कलाकार हैं उन्होंने उम्दा काम किया है अपने कैरेक्टर्स को लेके, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखा है उनको, जिससे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया फिल्म देखने को। इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट है। इसमें एक दो गाने मुझे लगा थोड़ा ऐसे ही ऐड कर दिए, बाकी जो क्लासिक सॉन्ग है वो तो मेरे दिल को छुए। और अब मैं आपको अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो जब आप मूवी को जब मूवी देखते हो ना पूरी, और जब ये ऐसे क्लासिक गाने आते हैं, तब आपका इम्पैक्ट और भी पड़ता है इन गानों का आपके ऊपर, जब आप इनको इंडिविजुअली कभी ऐसे ही सुनने लगते हो, तब आपको एकदम से ये मूवी याद आ जाती है, आपको हिट हो जाता है कि ओह ये मोमेंट में ये गाना आया था। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ये न्यू डिस्कवरी की। तो ओवरऑल तो मुझे इस मूवी में यही अच्छा लगा, क्योंकि इंटेंस म्यूजिक था, म्यूजिक अच्छा था, और कैमरा वर्क ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है, उस समय के साथ बड़ा सिंपल रखा गया है, जिससे इमर्सिव वे में ऑडियंस को दिखाया जाता है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी के करीब रहती है, और जिस तरह से फिक्शनलाइज करके भी अगर इन्होंने इंदिरा गांधी की लाइफ को दिखाया है, तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो अच्छे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में, उनकी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो कोई अच्छा होता नहीं कहा जाता, शायद बहुत कम लोग हो, लेकिन तब भी आप कनेक्ट कर सकते हो उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और खास करके जो लोग पॉलिटिक्स में, या अल्टीमेटली मैं कहूँगा जिनके एम्बिशंस इतने नहीं होते, वो सिंपल लिविंग में खुश है, लेकिन उनके पार्टनर के हैं, तब उन्हें क्या क्या मैंने झेलना पड़ता है, आप उनकी क्या क्या लाइफ की हालत हो जाती है, तो उनको कितना बुरा लगता है। ये चीज़ भी आप मैंने रिलेटेबल करोगे अगर आप एक एम्बिशन पर्सन हो तो भी, एम्बिशियस पर्सन हो तो भी, या आप दूसरी साइड हो जो बहुत सिंपल लिविंग पसंद करते हैं और आपका पार्टनर एम्बिशियस है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैंने जैसे बताया सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा क्लोज फ्रेम और या वाइड एंगल यूज़ किए गए हैं जिसमें ये लोग वॉक कर रहे हैं वो दिखाने को, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिड शॉट और क्लोज फ्रेम यूज़ किए गए हैं। तो ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा इमर्स कराती है अपने अंदर, और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखती है, एंटरटेन करती है। इसमें फ़नी मोमेंट्स भी है और सीरियस मोमेंट्स भी हैं। और हाँ, जो चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है पॉलिटिक्स और जो मैंने चीज़ें बताई कॉन्ट्रास्ट के अलावा, संजीव कुमार की एक्टिंग। संजीव कुमार जब अपने इमोशनल सीन करते हैं तो वो इतने अच्छे लगते हैं कि आपको बस रोना निकल आए। जब वो उनका जब गुस्से वाला सीन भी आता है, जब वो यंग होते हैं, तो वो बड़ा जस्टिफाइड लगता है। जब वो पुरानी यादों को रिविजिट करते हैं, हंसते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो काका कैरेक्टर है जिनको आपने शोले में देखा होगा, उनके भी जो कैरेक्टर होता है, वो जब बातें करते हैं कि मैंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, जो सुचित्रा सेन का कैरेक्टर होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दुख लगता है उनके लिए भी। तो इन सब ने बखूबी काम किया और मुझे संजीव कुमार का काम बहुत अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, और मूवी जाकर जरूर देखना, मुझे इसमें कोई फ्लॉ नहीं लगा। अगर आप इसमें अगर अभी के समय से इसको कंपेयर करके निकालेंगे तो हज़ारों फ्लॉ है, लेकिन वैसे इसमें ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है मेजर, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है। बस गानों को मैंने बताया वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है, कुछ कुछ सीन आपको थोड़े ड्रैग लग सकते हैं हल्के से, लेकिन उनका मैंने ऐसा है कि उनका मीनिंग और जस्टिफाइड रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा मूवी को ज़रूर देखना और कमेंट में बताना आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।